दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी अच्छे कारण से ही होता है। कभी कभी हमें कोई घटना बुरी लगती है, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि वही घटना हमारे भले के लिए थी। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। ये कहानी न सिर्फ आपको सकारात्मक बनाएगी, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने की प्रेरणा भी देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, क्योंकि आखिर में आपको इस कहानी से एक गहरी सीख मिलने वाली है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान बुद्ध के प्रति अपने विचार साझा करें, और अगर आप जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हमारे चैनल उदान इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना देर किए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन स्वभाव से अधीर और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला था। उसके दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जो हमेशा राजा को सही मार्गदर्शन देता था। मंत्री की यह आदत थी कि किसी भी परिस्थिति में वह एक ही बात कहता, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गया। उसने एक हिरण को निशाना बनाया, लेकिन तीर थोड़ा भटक गया। गुस्से में उसने तलवार निकाली, लेकिन जल्दबाजी में तलवार उसकी ही अंगुली को काट गई। खून बहने लगा। सैनिकों ने तुरंत पट्टी बांधी और उसे महल वापस ले गए। राजा दर्द से कराह रहा था और बेहद गुस्से में था। जब मंत्री को बुलाया गया तो उसने हमेशा की तरह वही कहा, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरी अंगुली कट गई और तुम इसे अच्छा कह रहे हो? तुम्हें कोई दया नहीं? क्रोध में आकर राजा ने मंत्री को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। यह सुनकर राजा और भड़क गया और उसे कैद में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा फिर शिकार के लिए जंगल गया। इस बार वह अपने सैनिकों से अलग होकर अकेला भटक गया। दुर्भाग्य से वह एक आदिवासी जनजाति के हाथ लग गया, जो जंगल में बलि देने के लिए किसी इंसान की तलाश कर रहे थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि देने की तैयारी करने लगे। राजा भयभीत था। उसे अपनी मृत्यु निश्चित लग रही थी। बलि से पहले आदिवासी पुजारियों ने राजा का संपूर्ण शरीर जांचा। तभी उन्होंने देखा कि राजा की एक अंगुली कटी हुई थी। उनकी परंपरा के अनुसार वे किसी भी अपूर्ण शरीर वाले व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते थे। यह देखकर उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। जान बची, क्योंकि उसकी अंगुली कटी हुई थी। उसने तुरंत समझ लिया कि मंत्री सही कहता था, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा सुरक्षित महल लौट आया और सबसे पहले अपने मंत्री को जेल से रिहा कराया। उसने मंत्री से क्षमा मांगते हुए कहा, तुम सही थे, मेरी अंगुली कटने से मेरी जान बच गई, लेकिन बताओ, तुम्हारे जेल में रहने का क्या अच्छा हुआ? मंत्री मुस्कुराया और बोला, राजन, अगर मैं जेल में ना होता तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता, और जब आदिवासियों ने आपको छोड़ दिया होता तो वे मुझे पकड़कर बलि दे देते। इसलिए मेरा जेल में रहना भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ। राजा पूरी तरह समझ गया कि वास्तव में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। हम जीवन में कई बार ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जो हमें बुरी लगती हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि वे हमारे भले के लिए ही हुई थी। इसलिए हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए।